एक बार एक नदी में भयंकर बाढ़ आई। लगातार 3 दिनों तक नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही। फिर धीरे धीरे बाढ़ का पानी कुछ कम होने लगा। बाढ़ के पानी में अनेक प्रकार की वस्तुएं बह रही थीं। उनमें एक तांबे का मजबूत घड़ा और एक मिट्टी का नाजुक घड़ा भी था। दोनों घड़े पानी की धारा में अगल बगल तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े को देखा और उससे कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी से बने हो और बहुत ही नाजुक हो। तांबे के घड़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ जाओ। मेरे समीप रहने से तुम बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहोगे। मिट्टी का घड़ा तांबे के घड़े की बात सुनकर विनम्रता से बोला, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद। मिट्टी के घड़े ने आगे कहा, मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप बहुत मजबूत और शक्तिशाली हैं। मिट्टी का घड़ा अपनी दुर्बलता बताते हुए बोला, और मैं ठहरा कमजोर और नाजुक। मिट्टी के घड़े ने अपनी आशंका व्यक्त करते हुए कहा, कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने तांबे के घड़े से प्रार्थना करते हुए कहा, यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं। मिट्टी के घड़े ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे तांबे के घड़े से दूर चला गया। मिट्टी का घड़ा अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क था। वह जानता था कि शक्तिशाली के साथ रहने में खतरा है। उसने अपनी समझदारी से अपनी रक्षा की। तांबे का घड़ा अपनी शक्ति पर गर्व कर रहा था। उसे मिट्टी के घड़े की चिंता नहीं थी। मिट्टी का घड़ा धीरे धीरे पानी में बहता रहा। वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अंत में वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकतवर पड़ोसी से दूर रहने में ही भलाई है।